ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें कि मैं आपको आज लाइन और जो सर्किल के बीच का क्वाड्रेचर होता है, यानी रेखा और वृत्त के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल है, वो अपन ज्ञात करना सीखेंगे। अब इसके लिए मैं आपको 3-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूंगा स्टूडेंट्स, तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने क्वाड्रेचर के इससे पहले के 4 इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां जाके वो सारे पार्ट आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, जिससे कि आगे के लिए आपका फ्लो कंटिन्यू बने। तो और भी जितने भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट, चाहे वो 11th के रिलेटेड टॉपिक्स हों, चाहे 12th के रिलेटेड टॉपिक्स हों, सबके मैंने सीक्वेंशनल वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके आपको सभी पार्ट्स देख लें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। जैसा कि मैं पहले आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट इसका बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपने इसमें पहले भी मैंने बताया था कि सर्किल के लिए तो अपने को जो क्वेश्चन मिलेगा वो x² + y² = a² के टाइप का मिलेगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स सेंटर यानी केंद्र तो अपना रहेगा 0 0 और इसकी रेडियस यानी त्रिज्या रहेगी अपनी a। ये तो पिक्चर रहेगी सर्किल की। और जो लाइन है स्टूडेंट्स, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म अपना ax + by + c = 0 रहेगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले लूं x + y + 3 = 0, इस तरह से। और बाद में इन दोनों के बीच का हमको एरिया निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपन स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को एक सर्किल दिया है x² + y² = a²। सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है और इसका एरिया निकालना है। वैसे तो एरिया स्टूडेंट सर्किल का हम सभी जानते हैं कि πr² होता है, तो इसकी त्रिज्या क्योंकि a है तो इसका एरिया स्टूडेंट्स πa² हो जाएगा। लेकिन अब ये होगा कैसे, उसका देखते हैं प्रूफ अपन। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं आना है, आपको स्टेट बोर्ड्स में इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है, कोई कंपटीशन है तो डायरेक्ट आएगा, वहां तो ऑप्शन लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये रहा आपका सर्किल और ये इसका सेंटर है 0 0 और यहाँ मैंने एक रेडियस ले ली इसकी आपकी कितनी a, तो ये हो गया a0। क्लियर? अब ये पूरा एरिया स्टूडेंट्स अपने को निकालना है, लेकिन अपन एक साथ पूरे को नहीं निकालेंगे। मैं पहले ये जो आपको दिख रहा है CABC, इस एरिया को निकालूंगा और उसका 4 गुना कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो देखिए अब यह रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, 4 गुना कर देंगे और आपको 0 to a लिमिट ले लेनी है और y dx हर बार की तरह वही सीक्वेंस है। अब ये y dx का क्या कंसेप्ट है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 × अब आप देख सकते हो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं स्टूडेंट्स तो ये आपकी हो जा रही है √a² - x²। क्लियर? तो यहाँ अपन इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो √a² - x² का इंटीग्रेशन आपका x/2 √a² - x² + a² / 2 sin 1 x/a, और ये लिमिट होगी आपकी 0 to a। अब यह 0 तो अपने को रखनी नहीं है, अपने को रखनी है a। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स a/2 √a² - a² + a² / 2 sin 1 x की वैल्यू क्या है a, तो a/a ये आपका हो गया यहाँ पर 1, ये 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी है क्या आपका a कैंसिल 2a² अब यहाँ 1 आ रहा है तो 1 sin में स्टूडेंट्स π/2 की वैल्यू है। और अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंसर क्या आना है πa², तो वो आपकी हो गई पिक्चर क्लियर। तो इसका बिल्कुल इजी वे में आप रिवीजन कर सकते हो। अब एक ही वैल्यू कभी कभी कुछ भी दी हो सकती है, तो बस बिल्कुल वही सेम ट्रिक रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स केवल सर्किल था, अब आपको सर्किल के साथ साथ एक लाइन भी दे रखी है।
क्लियर। यहाँ लाइन से अगर मैं y की वैल्यू जो स्टूडेंट्स तो 2 माइनस एक्स हो रही है, और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये कंडीशन ये बन रही है इक्वेशन नंबर, चलो 2 इसको ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर किसी को दे सकते हो। अब जैसा कि आपको मालूम है कि x² + y² = 4, ये आपका हो गया इस तरह का सर्किल, इसका सेंटर हो गया 0 0 और इसकी रेडियस हो गई स्टूडेंट्स 4 है, तो आपका 2, 0। अब ये रेडियस 2 कैसे आई, त्रिज्या 2 कैसे आई, क्योंकि मैंने इसकी तुलना किससे की है, x² + y² = a², जो कि इसका मानक रूप है। क्लियर, ये हो गई आपकी, इसको चलिए कुछ नाम दे देते हैं अपन a और ये आपका। अब ये जो लाइन है स्टूडेंट्स y = 2 - x, अब ये अपने को देखना पड़ेगा कि ये जा कहां से रही है, तो इसके लिए y की वैल्यू में स्टूडेंट्स इसमें डाल दूंगा, यानी इन दोनों के निकालने अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये y की वैल्यू पर यहां पुट कर देंगे, x² + 2 - x का होल स्क्वायर = 4, ये स्क्वायर बोल देंगे यहाँ, तो 4 + x² - 2 × 2 4x हो गया इक्वल में 4, ये कैंसिल, यहाँ पर x² और x² हो गया आपका 2x² - 4x = 0, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x² - 2x = 0, x आप कॉमन लोगे तो x - 2 बच जाएगा। अब x = 0 हो रहा है और x = 2 हो रहा है, जब ये x की वैल्यू 0 स्टूडेंट्स में इक्वेशन 1 में रखूंगा तो आप देख रहे हो y की वैल्यू 2 मिल रही है, लेकिन जब ये x की वैल्यू 2 में जब इसमें रखूंगा तो ये 2 - 2 0 हो रही है, यानी यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहे हैं, एक तो 0, 2 जो कि आप ग्राफ में देख सकते हो a की वैल्यू है, क्योंकि ये 2 इसकी रेडियस थी, तो 0, 2 a की वैल्यू थी और b की वैल्यू ये आपकी 2, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो जो लाइन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह जाएगी और अपने को ये एरिया निकाल के लाना है। क्लियर, तो आप देखते चलना ये एरिया आएगा कैसे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई थी एरिया कभी भी निकालना हो, तो चलिए एक बार मैं एरिया के लिए चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स एरिया के लिए चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। अब तो यहाँ आप ये देखो मैंने ट्रिक बताई थी, ये देखो 36 की बन रही है, छत बन रही है सर्किल की, और नीचे क्या है, नीचे लाइन है, तो ये एरिया निकालने के लिए तो हमको देखो पहले तो ये पूरा निकालना पड़ेगा, ये कौन कवर कर रहा है, सर्किल, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे नीचे वाले को, ये कौन कवर कर रहा है स्टूडेंट्स, लाइन। तो सीधी बात है कि रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमको सर्किल में से क्या माइनस करनी है, लाइन माइनस करनी है। लिमिट हमेशा x एक्सिस पे से आपको लेनी है, तो ये 0 और 2 हो गई, तो चलिए लिमिट हो गई 0 से 2। अब सर्किल का स्टूडेंट को इक्वेशन क्या था, x² + y² = 4, यही था ना सर्किल का। अब इससे मैं y की वैल्यू लूंगा तो ये आपकी √4 - x² हो जाएगी। चलिए ठीक है, क्लियर। ये अब लाइन के लिए बात करें तो लिमिट तो वही रहेगी, लेकिन लाइन का इक्वेशन मैंने अभी क्या बताया था, y = 2 - x, यही थी y की वैल्यू। तो चलिए ये मैंने यहाँ y की वैल्यू लिख दी। अब ये हो गई पिक्चर, अब इसका करना है अपने को, तो यहाँ √a² - x² का इंटीग्रेशन जो होता है ये अपना x/2 √a² - x² a²/2 sin इनवर्स x/a होता है। यहाँ देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यानी a की वैल्यू इस फॉर्मूले में 2 रख देनी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए ठीक है, सर्किल के जो 90% क्वेश्चन आएंगे उन सब में यही लगेगा। क्लियर, ए का व्यापक रूप का आता है और रेयर केस है। तो चलिए a की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह बनेगी, x/2 2 का स्क्वायर 4 - x² + 4/2 sin इनवर्स x/2। यहाँ देख सकते हो 2 का 2x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये लिमिट आपने ले ली 0 से 2। अब आपको पता है 0 रखने का तो कोई फायदा होना नहीं है, 2 रखना है अपने को, तो जहां जहां भी x दिख रहा वहां क्या जमा दो, 2 लगा दो। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, ये 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू जब आप 2 लगाओगे तो 2/2 1
1 साइन में स्टूडेंट्स π/2 हो गया, यहाँ 2 × 2 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का हाफ 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये आप देख सकते हो ये कैंसिल हो रहा है, पाई माइनस के 4 और माइनस का 2 यानी माइनस के 6 हो गए। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। तो हमेशा जब दो आकृतियों का क्वेश्चन आए तो पहले हमको स्टूडेंट्स ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं ये निकालने होते हैं, और फिर अपन जो एरिया होता है उसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। क्लियर? बस ये दो ट्रिक है। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तो सर्किल दिया है x² + y² = 4, x = 0 दिया है जो कि खुद y अक्ष यानी y अक्ष का समीकरण है, y एक्सिस का, और x = ये y अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण है। तो देखते हैं, आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा सर्किल है जिसकी त्रिज्या पिछले क्वेश्चन की तरह से फिर से 2 है। तो ये पॉइंट हो गया 2, 0। अब त्रिज्या 2 कहां से आई? क्योंकि मैंने इसकी तुलना किससे की है? x² + y² = a² से। क्लियर? ये पॉइंट चलिए मैं b ले लेता हूं, या इसके 0, 2 हो जाएंगे। अब x = 0 का मतलब है y अक्ष का समीकरण, ये हो गया आपका x = 0, और x = 2 का स्टूडेंट्स मतलब है ये आपका 2, 0 से जाती हुई पैरेलल लाइन ये। तो अपने को अब जो एरिया लाना है वो लाना है ये। तो यहाँ अपन करेंगे क्या कि ये जो ऊपर वाला पहला पार्ट है मैं सिर्फ उसका एरिया निकालूंगा, बाद में उसको कर दूंगा डबल, तो नीचे वाला भी आ जाएगा। तो ट्रिक देखना क्या रहेगी, एरिया इक्वल डबल करना है, और लिमिट आपकी 0 से 2 है, और y dx। y की वैल्यू हर बार की तरह कौन देगा स्टूडेंट्स? ये सर्किल देगा। तो 2 × 0 से 2, y की वैल्यू आपकी यहां से हो जाएगी ये √4 - x²। अब आप देख सकते हो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो वही फॉर्मूला अपना हर बार की तरह लगना है, यानी √a² - x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था? देखिए ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल लर्न हो जाए, क्योंकि इसको जितनी बार लिखोगे आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे फिर। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, x/2 √a² - x² + a² sin इनवर्स x/a। क्लियर? ये हो गई पिक्चर अपनी। तो इसमें स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमको 2 रख देनी है, चलिए यहाँ जमा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा x/2 a की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 - x² + 4/2 sin इनवर्स 2 x/a की वैल्यू 2। लिमिट है अपनी 0। तो चलिए अब 0 रखने से तो कोई फायदा है नहीं, 2 रखना है। तो 4 - 4 0, ये तो हो गया 0, 2 × 2 = 4 हो गया। यहाँ x की वैल्यू जब आप 2 लिखोगे तो 2/2 1 होगा, और 1 का साइन में वैल्यू होता है π/2, 2 कैंसिल, और ये आप अंदर करोगे तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 2π। तो इसका एरिया अपना क्या निकला? 2π। बिल्कुल सिंपल है। कोई जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहला चतुर्थांश लिखा था वहां उसको अपन काट लेंगे। क्लियर? वहां अपने को पूरा ही एरिया लाना था। ये क्वेश्चन है आपका पहले चतुर्थांश का, वैसे ज्यादा फर्क है नहीं। देखिए पिछले क्वेश्चन में ये था पिक्चर, आपने ये एरिया निकाला था, ये ऊपर वाला और नीचे वाला है। क्लियर? पहले चतुर्थांश में क्या है, बस ऊपर वाला निकलेगा। तो जो अपन ने पहले डबल कर दिया था बस वो डबल अपने को नहीं करना है। क्लियर? बाकी अगर पहले चतुर्थांश को निकालोगे तो बस ये इतना ही रहेगा जैसे इस क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन में आपको करना सिर्फ इतना है कि जो पहला चतुर्थांश है उसको कट कर देना है। क्लियर? बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलते सीधे इस क्वेश्चन पर। आप देख सकते हो x² + y² = 4। ये आपकी वही, ये तो हो गया सेंटर अपना, और ये हो गया स्टूडेंट्स ये 0.20। x = √3y। अब इस लाइन के पास आप देख रहे हो कांस्टेंट नहीं है, जिसके पास कांस्टेंट नहीं होगा वो 100% पहले और तीसरे में से होकर जाएगी। अब आपको ये निकालना है कि ये लाइन इस सर्किल को कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। उन पॉइंट्स को मैंने B और C ले लिया है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आप ये देखो यहाँ पर ये y की, ये x की वैल्यू कितनी है, √3y। ये आप इसमें डाल दो x की जगह,
क्लियर, इससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू √3y का स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4। 3y और y हो गया 4y स्क्वायर इक्वल 4, तो 4 से ये कैंसिल करेंगे, y स्क्वायर इक्वल 1। स्क्वायर हटाएंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये y की वैल्यू जब मैं स्टूडेंट्स इसमें डालूंगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ रही है। अब आप देख सकते हो यहाँ से 2 पॉइंट आ रहे हैं, b का तो आ रहा है √3, 1 और c एक पॉइंट में बना रहा हूँ -√3 -1। क्लियर, वहां देखिए, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ पहले चतुर्थांश से मतलब है इसलिए हम सिर्फ किसको देखेंगे, b को, c से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये आपका पॉइंट हो गया √3, 1। लेकिन अगर मैं इसको नीचे लाऊं, अब आप सोच रहे हो कि मैं इस b को नीचे क्यों ला रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट लिमिट x एक्सिस से ही मिलेगी, x अक्ष से ही मिलेगी। तो यहाँ आपका हो जाएगा √3, 0, ये पॉइंट मैंने ले लिया d। क्लियर, अब ये ध्यान में ये एरिया अलग हो गया और ये एरिया अलग हो गया। इस एरिया को मैं A1 ले रहा हूँ और इसको A2। अब ये ध्यान में पिछले क्वेश्चन की तरह ये अपना बाउंडेड एरिया नहीं बनेगा, सिर्फ ये जो आपको दिख रही है पिक्चर वो बनेगी। क्लियर, तो जब मैं 0 से √3 लिमिट लूंगा तब तो स्टूडेंट्स ये लाइन का एरिया निकालना है, और जब मैं √3 से 2 का लूंगा तब ये अपने को सर्किल का निकालना है। क्लियर, और हर बार की तरह माइनस नहीं होगा, अब होगा प्लस। क्लियर, तो देखते हैं पिक्चर क्या रहती है। हम निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया के लिए। अब की बार जो है लाइन में पैराबोला या सर्किल जो भी है वो हमको प्लस करना है। क्लियर, तो चलिए ठीक है, लिमिट आपकी लाइन वाले की देखो, लाइन वाले पार्ट की लिमिट है 0 से √3 और यहां से y की वैल्यू लेनी है जो कि यहां से आपकी आ गई x/√3। चलिए ठीक है, ये तो हो गई लाइन की पिक्चर। सर्किल का देखते हैं, सर्किल में आप देखो √3 से 2 की लिमिट है, √3 से 2, और सर्किल में से y की वैल्यू यहां आ रही है √4 - x²। अब इसका इंटीग्रेशन पिछले 2-3 क्वेश्चन में हो चुका है, वहां से आप इसको डायरेक्ट लिख लेना। x का हो गया x² 2, और स्टूडेंट्स इसका मैंने अभी आपको बताया था x/2 √4 - x² प्लस 4/2 sin इनवर्स x/a, और लिमिट ये √3 से 2 तो हो जाएगी, सॉरी 0 से √3 तो हो गई स्टूडेंट्स इसकी, और इसकी लिमिट हो गई √3 से 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना, क्योंकि पिछली बार तो क्या है लोअर लिमिट 0 थी तो आप डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन अब की बार दोनों लिमिट दे रखी है। तो चलिए पहले मैं √3 लगा रहा हूं, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 9, वो सॉरी 3, तो 3 से ये √3 बार जाएगा, तो √3/2। ये तो पिक्चर हो गई इसकी। अब यहाँ देखना, पहले क्या लगा होगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, 2 2 4, यहाँ 2/2 1 साइन में π/2 हो गया। अब आपको लगाना है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 हो गया 1, और यहाँ आ गया √3/2, अंदर माइनस जाएगा, ये 2 2 4, यहाँ √3 लगाएंगे तो √3/2 साइन में π/3 की वैल्यू होती है, π/3। तो ये पूरी पिक्चर हो गई स्टूडेंट्स। √3/2 आप देख सकते हो कैंसिल, 2 ये कैंसिल होगा, पाई में से ये 2π/3 कैंसिल करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया π/3, यानी कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। क्लियर, तो ये था स्टूडेंट्स अपना क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन का पार्ट नंबर 5। तो मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब इसके बेसिस पे स्टेट बोर्ड्स और कंपटीशन के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को भी आप कंटिन्यू देखें जिससे कि आगे का रेवेन्यू फ्लो बने। इन सभी की लिंक मैंने एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन्स पर भी दे रखी है, किसी को इनको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।